जय हिंद दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों इस सीरीज का आज पार्ट 1 करने वाले हैं। इसके सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल पिट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था, जो कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी लागत आई थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल लागत 64 लाख रुपए आई थी और लगभग 53,000 लोगों ने भारतीय संविधान को बनते हुए देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई, या पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा गठित की गई। अगला क्वेश्चन, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जब 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था, तब इसमें सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। अगला, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए? तो जब पाकिस्तान अलग हो गया, यानी कि देश का विभाजन होगा, उस समय संविधान सभा में सदस्य 299 रह गए थे, क्योंकि पहले 389 सदस्य थे, बाद में 299 सदस्य थे। जो 90 सदस्य थे वो पाकिस्तान के थे, वो संविधान सभा में शामिल नहीं हो सके। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थीं? तो स्वतंत्रता के बाद देश में कुल 542 रियासतें थीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, या भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है, यानी कि यहाँ केंद्र का पूरा राज्य चलता है, संघ का पूरा राज्य चलता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद की रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे? तब भी इसका आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए इनको 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तब इनको प्रथम अस्थायी सदस्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान सभा के निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा VN राव। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए, क्योंकि पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य चुने गए। उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को ही इसका चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान सभा का प्रारूप VN राव द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके 6 अन्य सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे?
तो प्रथम कानूनी मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी, जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं वो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पूछा जा गया है, इसलिए दोस्तों ये इस वीडियो में लेकर आए हैं जो कि UPSSC पेट के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द, जो कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1946-76 में हुआ था, तब धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान या मिनी संविधान किसे कहा गया? तो 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ, इसको मिनी संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर बहस कब हुई? तो संविधान के प्रारूप पर बहस कुल 114 दिन हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया या भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। इस दिन कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया? तो संपूर्ण संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग इसको कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, किसने कहा है? तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान VN ने कहा है। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, अनुसूची 8 थी जो कि अब 12 हैं, और उसमें भागों की कुल संख्या 22 थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं संविधान में? तो वर्तमान में संविधान में 444 अनुच्छेद से ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हैं, जो कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है या संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, तो मूल संविधान में कुल 14 राज्य बनाए गए थे, उसके बाद अलग अलग से राज्य बनाए गए, जो कि अब 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान में देश का नाम क्या था? तो जब संविधान बना था तो देश का नाम भारत अथवा इंडिया था। अगला क्वेश्चन, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिए कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो भाग 3 को संविधान का भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। अगला क्वेश्चन, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? तो संविधान के 15वें भाग का विषय है निर्वाचन तथा 18वें भाग का विषय है आपात उपबंध। अगला क्वेश्चन, प्रथम लिखित संविधान दिया? तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगला क्वेश्चन,
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद में? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो ये संसद को है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसका संविधान के अनुच्छेद 3 में डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, 7वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है, जो कि 7वां संवैधानिक संशोधन है, 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अगला क्वेश्चन, असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो असम राज्य का गठन 1956 में हुआ था। 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद 1956 में असम राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली को राजधानी का पूर्णता दर्जा कब दिया गया? तो दिल्ली को राजधानी का पूर्णता दर्जा 69वें संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसके अंतर्गत दिल्ली को पूर्णता राजधानी का दर्जा मिला। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दिल्ली को राजधानी का पूर्णता दर्जा कब मिला या किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी बनाया गया, पूर्णता राजधानी का दर्जा दिया गया। तो आपका जवाब हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसके तहत दिल्ली को राजधानी का पूर्णता दर्जा दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान की संप्रभुता किस में निहित है? तो संविधान की संप्रभुता जो कि जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। तो भारत में संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल जो कि कनाडा के मॉडल से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से लिए गए हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं व मौलिक कर्तव्य जिनका उल्लेख 51A में है अनुच्छेद के, वो रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। ये दोस्तों पार्ट 1 था इस सीरीज़ का, और भी पार्ट लेकर आएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसे कोई वीडियो मिले आपको सबसे पहले अपडेट उसकी मिल जाए। तो दोस्तों धन्यवाद।